चलो चलो चलो। नहीं। So be comfortable. जी। Waiter, प्लीज इन्हें अटेंड कीजिए और इनका ऑर्डर ले लीजिए प्लीज। ओके सर, थैंक्स। हाँ, थैंक यू। इतना बड़ा मेन्यू मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। 1 घंटा वेस्ट करेगी। एक काम करो, फ्राइड राइस, नूडल, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल, सूप सब ले आओ। हाँ, जितना है सब ले आओ, सब चाइनीज। और फटाफट जाना, फटाफट आओ। और हाँ, जल्दी जाओ जाओ जाओ। ये क्या था? क्या? अच्छा ये वो क्या है कि देखो, ये जो हम जो सब कर रहे हैं, ये नाटक ही है ना, सबके सामने, मतलब नाटक ही कर रहे हैं। देखो मैं साफ कह चुका हूँ, तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं, तुम्हें शादी नहीं करना चाहता हूँ, कह चुका हूँ ना। तो ये जो डिनर है ना, ये मेरी गलती है वैसे। हाँ, ये मेरी गलती है। पूछो क्यों? आज सुबह मेरे मुंह से निकल गया, मैं तुम्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं, बस सब पीछे पड़ गए। स्पेशली पापा जी जिद करने लगे, जाओ तनु को बाहर ले जाओ, डिनर पे ले जाओ, उसे जानो पहचानो। अब जितना हम दूसरे को जानते पहचानते उतना काफी हम दोनों के लिए शादी ना करने के लिए, है कि नहीं? अब जब शादी नहीं करें तो जान पहचान करके टाइम क्यों वेस्ट करें? पॉइंट। ऋषि, मैंने आज तक हर बात तुम्हारी मानी, पर जब से मुझे पता चला है ना कि वो तुम्हारी कुंडली के साथ कुछ प्रॉब्लम है, तब से ना मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती हूँ। वो पता है, सबने कहा कि जब जब तुम पे कोई मुसीबत आएगी ना तो मेरी ये कुंडली तुमको बचाएगी। तो अब से ना तुम दिन रात मेरे साथ रहोगे। अब जब हमारी कुंडली मिल गई है ना, तो हम दोनों को भी मिलके साथ रहना चाहिए, राइट? अमेजिंग। मैंने ये लाइन कहीं सुनी है, मतलब मेरी कुंडली किसी के साथ जुड़ी हुई है, ये लाइन सुनी है मैंने। कहाँ सुनी? क्यों कही? यही तो मुझे पूछना है तन्वी से। मैं इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। तन्वी से इसका मतलब तो मैं पूछ कर ही रहूंगा, और वो भी अभी इसी वक्त। तुम एक काम करो, जैसे खाना है ना, तुम खाना शुरू करो, मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल करके आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। ऋषि, हाँ। हमने जो इतना सारा चाइनीज ऑर्डर किया है, इसका क्या करना है? वो क्या है, चाइनीज खाना आजकल का फैशन है, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें चाइनीज अच्छा नहीं लगता? कोई बात नहीं, कुछ और ऑर्डर करो, जो मन में ऑर्डर करो, जितना ऑर्डर करो। बहुत पैसे हैं, क्रेडिट कार्ड लेकर आया हूँ, मैं हूँ ना। तुम ऑर्डर करो, मैं आता हूँ, जितना मन में ऑर्डर करो। तुम खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ, बहुत जरूरी है कॉल। अरे ऋषि, वो बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो। अरे सॉरी, नहीं आप सॉरी कह रहे हैं, गलती मेरी, वो मैं फोन को देखा था वैसे। केक ठीक है सर, इट्स ओके। पवन सलोनी का नाम, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी केक। पवन सलोनी, इसका मतलब ये वेडिंग केक पवन सलोनी का है। पवन सलोनी की वेडिंग एनिवर्सरी केक। बेटा ऋषि, छिप जाए तो पवन देख लेगा तुझे, मुझे इनकी बातें सुननी होंगी। है काली माँ एक और इशारा देगी मुझे आज। पवन, तू कितना बड़ा कमीना निकला, तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा। रानू जी, ये केटर का नंबर है। एक मिनट, हाँ बता। हाँ, 98200। ये राज केटर का नंबर है, और ये यहाँ का सबसे बढ़िया केटर है, और खाने के लिए टेस्टिंग भी देता है। इसको बुला लो कल। नहीं, तुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं अपने आप देख करके बात कर लूंगी। अच्छा। अरे रानू, तू अभी फोन कर ले, अब ये सारा काम भी मेरे राजी पर डाल देगी क्या? जी प्लीज, आप शांति से बैठे रहिए। शांति? मैं तो अशांति और क्रांति के बीच में बैठी हूँ। जा अपना काम कर। जी मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे कब कैसे और क्या करना अच्छे से जानती हूँ, और मैं ना आपके राजी से वो काम नहीं करवाऊंगी जो उन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है? अब प्लीज चुप, हाँ काम करने दो। हाँ बीजी, ये बात तो बिल्कुल सही है, आप बहुत लकी है इस मामले में। रानू जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पानी, अब तो तू बिल्कुल सही बोली। आज ये दोनों चंपा चमेली इतनी अच्छी सहेली कैसे हो गईं? अभी मिर्ची लगाती हूँ इनकी सहेली वाली पहेली को।
हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। सेम टू यू। खुश? खुश, बहुत खुश। ना जो सरप्राइज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था पवन। थैंक यू सो मच। चलो नहीं, मैंने शादी करते टाइम तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और मैं हमेशा इस वादे को निभाऊंगा। तुम्हारी सौतन तन्वी के आने के बाद भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करूंगा जितना प्यार मैं तुम्हें अभी कर रहा हूं। जानती हूँ। हाँ, पवन, बाकी सेलिब्रेशन हम रूम में चल के करें? तुमने हमारे लिए बुक किया है? हमने तो अपने आप को बुक कर लिया है तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी। रूम बुक किया है? कमीने पवन, उसी रूम में तेरी बैंड बजाऊंगा मैं। रानो, देख, दुनिया में ना हर बहू अपनी सास को बुरा समझती है, जैसे तू भी मुझे समझती है। पर ये जो बानी को तू सही समझ रही है ना, इसने ही उस दिन तेरी आंख में मिर्ची डाली थी, और वो भी जानबूझकर। अरे क्या नहीं रानू जी, जानबूझ के तो कभी डाल ही नहीं सकती मैं गलती हुई थी। हाँ, सच बता रही हूँ। नहीं नहीं रानो, ये झूठ बोल रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, इसने जानबूझकर मिर्ची डाली थी तेरी आंखों में। हाँ बानी, तूने मेरी आंखों में मिर्ची डाली थी जानबूझ करके? नहीं नहीं, कसम से मैंने जानबूझ के नहीं डाली थी। क्या बोल रही हैं आप? झूठ। बानी, तू कभी नहीं सुधरेगी। तेरी जो फितरत है ना, वो कभी नहीं बदलेगी। तुझे तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैं अपने बेटे ऋषि की शादी तेरी भतीजी तनु के साथ कर रही हूँ, मना नहीं कर रही हूँ। उसे तो कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। खैर छोड़ो। अरे जब तू अपनी सगी जेठानी शारदा की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी तू? हाँ, मुझे क्या छोड़ेगी तू? मतलब ये कि तू बहुत बड़ी मतलबी है। जब वो शारदा बहन जी जिंदा थी तो हमेशा उनकी बुराई करती रहती थी, हमेशा उनके पीछे पड़ी रहती थी। और अब उनकी बेटी तनु उसको इतना प्यार कर रही है जैसे वो तेरी भतीजी नहीं बल्कि सगी बेटी हो। तब की बात और थी, तब तो आप भी भर भर के बुराइयां करती थी शारदा परजाई जी की, है कि नहीं? तो करती थी तो क्या हुआ? मैं कोई उसकी सगी थी? पर तेरी तो वो जेठानी थी ना, सगी जेठानी। तू क्यों बुराइयां करती थी? हाँ, ये क्या नई महाभारत शुरू कर दिया आप दोनों ने? अरे देखना राजू बेटा, ये दोनों कौवे की तरह काऊ 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 करके लड़ रही है और एक दूसरे को इतना बुरा भला बोल रही है। वैसे झूठ नहीं बोल रही है, पर ऐसे बोलना नहीं चाहिए ना। बीजी, आप भी ना, आप घर के बड़े हो, आपको चाहिए था कि इन दोनों को इस तरह से लड़ने से रोकें। लेकिन नहीं, आप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। अरे मेरी कोई सुनता ही कहाँ है। अब देखो ना, अगर इन दोनों को मैं लड़ाई करने से रोकूंगी तो ये मुझसे लड़ पड़ेंगी, और इस उम्र में कहीं इन्होंने गुस्से में आके मुझे धक्का दे दिया और मैं जाके कहीं गिर गई तो मेरा क्या होगा बेटा? बीजी, तुसी भी ना, और आप दोनों मिले नहीं, वाहे गुरु के लिए शांत हो जाओ। अरे 4 दिन बाद 2 शादियां हैं घर में। प्यार से रहो, प्यार से मिलजुल के शादी की तैयारियां करो। ऐसे गले मुड़ते मत उखाड़ो। रानू जी, मुझे छोटी बहन समझ के माफ कर दीजिएगा। गुस्से में आकर उल्टा सीधा जो भी कुछ बोला हो माफ कर दीजिए। सूखे बानी, मैं भी पता नहीं गुस्से में क्या गलत शब्द बोल गई। आई एम सॉरी। ये हुई ना बड़ों वाली बात।
ये बैग्स रूम नंबर 330 में रखवा दो। जी मैम। हेलो सर, हेलो मैम, वेलकम टू रॉयल फैंसी। हाय, कैन आई गेट माय रूम कीज प्लीज? या श्योर सर। योर नेम प्लीज? पवन मल्होत्रा। मैम योर नेम प्लीज? सलोनी मल्होत्रा। मिसेस सलोनी मल्होत्रा। सर मैम प्लीज इस रजिस्टर पर साइन कर दीजिए। चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे देखना है मेरा फेवरेट स्वीट जो है वो अवेलेबल है कि नहीं। एक मिनट। अब सर प्लीज गिव इट बैक सर। सर रजिस्टर दीजिए। पवन मल्होत्रा, सलोनी मल्होत्रा। जी आई एम सॉरी, वो मैं चेक कर रहा था लेकिन अवेलेबल नहीं है, बुकड है। 330 खाली नहीं है। पवन और सलोनी मल्होत्रा ने वो उनके नाम पे बुक है। आई एम सॉरी। तुमने टाइम बनकर अचानक मुझे आके डरा ही दिया। कितना वेट करी थी मैं तुम्हारा? तुमने कहा तुम एक फोन कॉल करके आते हो। इतना टाइम लगता है क्या फोन कॉल में? कोई फोन नहीं, स्वीट। मैं तुम्हारे लिए इस होटल का सबसे अच्छा स्वीट देखने गया था। बट तुम तो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे ना? तुम तो उस तन्वी से प्यार करते हो ना? नहीं, मतलब देखो हम दोनों कुंडली मैच करती हैं, तो मुझे लगा कि जब मेरे किसी प्रॉब्लम होगा ना, तुम झांसी की रानी बनकर तलवार शलवार लेकर मेरे तारों से लड़के तुम मेरी जान बचाओगी। और अब सब चाहते हैं कि मेरी शादी तुमसे हो, तुम चाहते हो मेरी शादी तुमसे हो, है ना? तो सबकी चाहत जो है मैंने उसको अपनी किस्मत मान लिया है। तो ठीक है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या? तुम अच्छी लड़की हो, है हट्टी कट्टी हो, इंटेलिजेंट हो, खूबसूरत हो, कोऑपरेटिव हो। देखो मैंने तुमसे कहा कि मुझे फोन करना है, तो तुमने मुझसे कुछ सवाल नहीं किए, 10-20 सवाल नहीं किए, बस मुझे बाहर आने दिया चुपचाप, है ना? है कि नहीं? तो बस अब जो मैं तुमसे कहूँगा तुम वो करोगी, तुम करोगी बिना सवाल की, है ना? करोगी ना? वेरी गुड, तो जाओ करो। क्या? जाओ खाना शुरू करो, मैं आता हूँ। मतलब अपनी फर्स्ट नाइट का स्वीट देख के आता हूँ। जाओ।